काम देखा जाए तो उसी दौर से महंगाई कुछ भी नहीं है। महंगाई ना है, कतई ना है महंगाई। वो तो हमारे यहाँ 12 वाले। तो आप वोट देंगे? हाँ, वोट देंगे मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए। चाहे कितना भी नुकसान करे। कितना नुकसान है ही नहीं, फायदा है, फायदा है। साहब तो बहुत खुश हैं, आप बताओ आपका कितना विकास हुआ है? अरे हमारा तो कोई विकास नहीं हुआ आज बीजेपी की सरकार में, हम तो बर्बाद हैं भाई। क्यों बर्बाद? यूपी जो सरकार आने से पहले, योगी के मुख्यमंत्री से पहले बनने से पहले ये कलेक्टर थे। तो अब योगी सरकार आई तो इनका वो बाकी जो पूरी जनता है, गरीब जनता है, योगी सरकार, बीजेपी सरकार जो है नुकसान ज्यादा करा रही है। बीजेपी सरकार नुकसान थोड़ी करा रही है। कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिल पा रहा हमें तो। पेंशन लेवल नहीं है और कुछ ना है 60। जब पेंशन की किल्सन कब खत्म हुई? सही तो कह रहा, नफ तो कब हुई। तो किसे वोट दोगे? अरे साहब अपने तो मोदी जी पक्के हैं। मोदी को वोट दोगे? और मोदी जी पेंशन ना दे रहे हैं कुछ मत दो, मेरे वोट देंगे। तो वोट दोगे? हाँ वोट दूंगा। मानोगे ना? ना कतई ना। पता ही ना। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में ये लोग कह रहे हैं कि नुकसान नहीं है, ठीक है, जानवरों से। अब भले जो भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, बढ़िया काम किया, अच्छी बात है। और आज जो सबसे बड़ी समस्या मालूम पड़ रही है, जन सामान्य में जगह जगह घूमते हैं तो पता ये लगता है कि सारी चीज़ें योगी जी। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। मैं कवि गोपाल पाठक आ चुका हूँ एक गांव में, जिस गांव का नाम है ठिरिया बुजुर्ग। कहते हैं कि खादर से शुरुआत होती है, जिस तरफ ये खादर चला जाता है उसके हाथ ये कुर्सी आती है। हम ठिरिया बुजुर्ग में, और यहाँ पर तमाम ग्रामीण हमारे साथ में उपस्थित हैं, और गांव के गणमान्य लोग, व सामान्य लोग, सब तरह के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सब जाति, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम सबकी राय जानेंगे कि इस बार वो किसको वोट देना चाहते हैं, किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, और बड़ा मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर वो इस बार वोट करेंगे। तो वोट की चोट, आज इसका आनंद लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं, और हम सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि पहला मुद्दा महंगाई का है। लोग, विपक्ष कहता है कि महंगाई कोई मुद्दा है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या कोई महंगाई भी कोई मुद्दा है इस बार चुनाव में? महंगाई का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि धीरे धीरे समय बढ़ता है तो महंगाई आती है, तो उसी के अनुरूप महंगाई आ रही है। कोई बहुत ज़्यादा महंगाई, हाँ थोड़ी सी समस्या बीच में डीजल से हुई थी, लेकिन सरकार ने डीजल पर नियंत्रण कर दिया। अब तो अब आम जनता राहत महसूस कर रही है इस समय। तो महंगाई कोई बहुत बड़ी, लीजिए, ये कह रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि डीजल को सरकार ने रोक दिया, लेकिन डीजल तो अभी भी 100 रुपये के लगभग बिक रहा है। आपको क्या लगता है कि महंगाई कम हुई है या बढ़ी है? महंगाई तो विशेष जैसे पहले से जो महंगाई आ रही है, काम देखा जाए तो उसी दौर से महंगाई कुछ भी नहीं है। पर सरकार जो है, ऐसी सरकार आज तक कभी नहीं आई और ना आ सके। लीजिए ताऊ, ये तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं। महंगाई ना है, कतई ना है महंगाई ना। सरकार ऐसी मिलेगी है ना कभी। लीजिए भाई, तो महंगाई तो कोई मुद्दा यहाँ बताया नहीं जा रहा। अच्छा चलो, एक सवाल मैं और सबसे पूछना चाहता हूँ। कह रहे हैं महंगाई तो बिल्कुल नहीं है, ठंड है ताऊ या ठंड नहीं है? ठंड भी चली गई। ठंड चली गई। अच्छा, ठंड भी ना है ना। लो भाई, महंगाई भी नहीं है, ठंड भी नहीं है। देखिए चलिए अब हम जानते हैं दूसरा मुद्दा, जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि आवारा पशुओं की वजह से लोग वोट नहीं देना चाह रहे हैं, बीजेपी को वोट देने से बच रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का। तो हमारे साथ में बहुत सारे ग्रामीण हैं, मैं सबसे पहले पहुंचता हूं। भाई साहब, क्या लगता है आपको कि आवारा पशु परेशान कर रहे हैं? ना, बिल्कुल ना कर रहे हैं। पशुओं तो हमारे यहाँ 12 वाले। तो आप वोट देंगे? हाँ, वोट देंगे मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए। चाहे कितना भी नुकसान करे। कितना नुकसान है ही नहीं, फायदा है, फायदा है, समझे। अरे मुद्रा योजना दे रहे हैं, महीना में 2 बार गल्ला मिल रहा है, चना मिल रहा है, रिफाइंड मिल रहा है, और चने की दाल भी मिली थी, हैं। और भैंस पे लोन दे रहे हैं, जमीन। देखिए भाई साहब, तो ये कह रहे हैं कि जानवरों से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब इनके पास तो बहुत खेती होगी, आपके पास ज़्यादा खेती है क्या? हमारे पास खेती है। हमें तो भाई साहब गाय से जो छोटा आवारा पशुओं से नुकसान लाग रहा है। हाँ, नुकसान है, बहुत नुकसान है। नुकसान है यार, पूरी तो क्या उजाड़ देते हैं। तो फिर बीजेपी सरकार जो है नुकसान ज्यादा करा रही है? बीजेपी सरकार नुकसान थोड़ी करा रही है। फिर कौन करा रहा है? इनको प्रबंध करे सरकार, जानवरों को व्यवस्था करे। अच्छा, सरकार जो है, सरकार जब सरकार ने जो काम करो है, छोटा जानवर को। भाई साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में ये लोग कह रहे हैं कि नुकसान नहीं है, ठीक है, जानवरों से। अब भले जो भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, बढ़िया काम किया, अच्छी बात है, बहुत सारे काम अच्छे किए, लेकिन जानवरों की रियलिटी यही है कि वास्तव में 100% नुकसान बहुत है जानवरों से। तो क्या लगता है कि ठीक नहीं है कि और सुविधाएं दी हैं तो इसको हम इग्नोर कर दें कि ये समस्या नहीं है। माना कि सुविधाएं दी हैं, कई अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, गाय कटवा दी जाए? नहीं, कटवा नहीं दिया, उनको रोकने के लिए व्यवस्था की जाए।
क्या व्यवस्था की जाए? व्यवस्था ऐसे हो सकती सरकारें है। कह रही हैं गौशाला बहुत सारी खोली जा रही है, क्या व्यवस्था कहाँ की खोली जाए? है? जमीन पे तो कुछ भी ना हो रहा। क्यों नहीं है आप बताइए? मीरगंज में खुली हुई है और कई सारे गाँव में जगह खुलने से अलाउड कुछ हुई नहीं है। होता मोदी जी, कुछ खुलने से कुछ नहीं होता। दरअसल इतनी बड़ी समस्या है कि उन गौशाला में लोग व्यक्तिगत बांध रहे हैं, तो बांध रहे हैं, फिलहाल खाली पड़ी है। हमारे मोहम्मदगंज में 1-2 जानवर कहीं दिख जाए या किसी ने अपनी बांध दी, लेकिन ये 100% जानवरों की समस्या, कोई यहाँ बोले ना बोले, लेकिन ये है रियल में। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर सरकार बदल दी जाए तो गाय की समस्या हल हो सकती है? बदली न जाए भले, लेकिन सरकार को इस चीज़ को अपने संज्ञान में बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए हर हाल में, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपने साहब योजना दे दी कि साहब गौशाला बन रही है उससे रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसका कोई बढ़िया मजबूत, ठीक है, ठोस, कहते नहीं गंभीरता से, यानी इस मुद्दे को बड़ी सीरियसली ले वो, और ज़मीन पे इसका काम हो। काम का तरीका यही है कि ग्राम पंचायत है, वहाँ से 10-15 लड़के अपने लिए जाएँ, उनको कायदे में जॉब दी जाए किस तरह से, और जितने भी जानवर दिख रहे हैं आसपास में उनको इकट्ठा करके भाई ग्राम समाज तो होती है हर गांव में जहाँ तक, वो जगह घेर के उनको जॉब दी जाए और वो उनकी रखवाली करेंगे, उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे। चलिए, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि गाय जो आवारा पशु हैं ये नुकसान कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि गौशाला बनी है लेकिन उसका रखरखाव अच्छे से नहीं है। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई झूठी बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आज जो सबसे बड़ी समस्या मालूम पड़ रही है, जन सामान्य में जगह जगह घूमते हैं तो पता ये लगता है कि सारी चीज़ें योगी जी की, मोदी जी की ठीक हैं, लेकिन जो ये आवारा पशु हैं इनसे बहुत बड़ा नुकसान है। सरकार को इस पर नियंत्रण, क्योंकि जब सरकार ने पाबंदी लगा दी कि ये ना काटी जाए, इन्हें ना खरीदा जाए ऐसे आसानी से, और गलत लोगों के हाथ में ना जाएं, तो सरकार को प्रबंध करना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है उस पर ये आक्षेप है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि बहुत सारे काम किए हैं, तो जनमानस केवल एक ही कारण से केवल ऐसा नहीं कर सकता कि वोट ना दे। वोट तो खैर माने इस कारण से कोई वोट नहीं दे रहा, लेकिन इससे समस्या गंभीर है, और इस समस्या को अगर योगी जी दोबारा बनते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है कि दोबारा उनकी सरकार आती है, तो इस समस्या पर गंभीरता से विचार किया जाए। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ये बताएं, अगर सरकार बदल जाएगी तो क्या आवारा पशुओं की समस्या हल हो जाएगी? हो सकता नहीं हो सकता कोई कैसे हल करेंगे? कैसे हल करेंगे वो? ऐसा कटवा देंगे पे लोग। तो आप चाहते हैं कटें? ना ना, जब आप नहीं चाहते कटें, तो फिर आप क्या चाहते हैं कि कौन सी सरकार जो है इसको रोके या कटे? कटे ना, क्या कहते हैं, ये मोदी सरकार रोके। चलिए, हाँ, मैं पहुंचता हूँ। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आवारा पशुओं की समस्या से आप भी परेशान हैं? हाँ, बहुत ज्यादा परेशान है। तो क्या चाहते हैं? इनको कुछ ना कुछ निदान होना चाहिए। क्या निदान हो? पकड़ी जाए या फिर कहीं रखी जाए, या कटवा दी जाए? ना, कटवाई नहीं जाए। कटवाई नहीं जाए? ना ना ना। मैं तो देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि आवारा पशु परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से बड़ा अचंभित हूँ, यहाँ बहुत सारे हमारे ग्रामीण खड़े हैं, लेकिन इस बात पे कोई राजी नहीं है कि गाय को कटवाया जाए। इस बात पे कोई राजी है कि गाय कटवाई जाए? इस बात पे कोई भी राजी है? जरा कैमरे से दिखाओ, एक तरफ कैमरे से दिखाओ। चाहते हैं आप लोग कि गाय कटवाई जाए? कोई नहीं चाहता ना, कटवाना कोई नहीं चाहता। अर्थात आप ये चाहते हैं कि इनका निदान हो, इनको गौशाला में रखा जाए। चलिए, मैं अगले मुद्दे पे पहुंचता हूं। राम मंदिर बन गया है, विपक्ष कहता है कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, और सत्ता पक्ष कहता है कि राम मंदिर एक मुद्दा है। कितने सारे लोग राम मंदिर के दर्शन करने जाना चाहते हैं? हाँ, तो हाँ भैया, ये बताओ। राम मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, हिंदुओं को गर्व है इस बात पे जो राम मंदिर बना। बहुत सरकारें आई, किसी ने भी राम मंदिर का निर्माण नहीं करवाया। योगी जी, मोदी जी ने निर्माण करवाया, ये बहुत अच्छी बात है। ये बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। तो लगता है कि इस बार चुनाव जीत जाएगी भाजपा? जीत जाएगी, बिल्कुल जीत जाएगी भाजपा। चलिए, आपको क्या लगता है, राम मंदिर अच्छा मुद्दा है? अच्छा मुद्दा पूरा हो गया? जीतने का तो 100% है। दर्शन करने जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। चलिए, राम मंदिर का मुद्दा यहाँ सब पसंद कर रहे हैं। बस एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा आप सबसे, स्थानीय विधायक के बारे में पूछना चाहूँगा, जो चुनाव नहीं, बिल्कुल देखिए, टिकट हमारे इन्हीं विधायक जी का हुआ है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा विधायक जी के पुराने कामों से आप लोग कितने खुश हैं? तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हम तो बिल्कुल खुश ना हैं। तो क्या विधायक जी को वोट नहीं देंगे? विधायक जी को वोट नहीं देंगे, केवल योगी को देंगे। योगी को वोट? हाँ, योगी को देंगे। आप विधायक जी के काम से खुश हैं? योगी को देंगे हम तो वोट। योगी को वोट दोगे? मोदी को। आप? हाँ, विधायक से बिल्कुल खुश रहा, मोदी को वोट। देखिए, डीसी वर्मा जी का तो व्यक्तिगत कुछ नहीं है समारोह। अभी बाढ़ आई करंट में जी, कोई भी वोटर हो यहाँ का या सपोर्टर हो, जी, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि साहब विधायक अपना बैनामा करा दे, लेकिन संवेदना कहने का मतलब बाढ़ में कितने लोग परेशान थे, एक दिन भी दर्शन ना दिए, जैसे हिम्मत जुटाने के लिए परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ।
इतना कह देते। किसी को बैनामा थोड़ा करवाना था, डीसी वर्मा जी की बैनामा कर दो। ऐसे विधायक से बता क्या उम्मीद है? व्यक्तिगत उनका कुछ नहीं है, ऐसा मानिए। पार्टी के नाम पर, मोदी योगी के नाम पर व्यक्ति करेगा, और सच्चाई है उन्हीं के नाम पे कर रहा है। डीसी वर्मा जी का तो व्यक्तिगत कोई क्वालिटी नहीं है हमारे हिसाब से। साहब लीजिए भाई साहब, डीसी वर्मा जी सब बहुत खिलाफ हैं। हाँ, डीसी वर्मा से जो माने उनका गांव में घूमना होता है, गांव के लोगों से मिलना होता है बीच बीच में, ऐसा उनके द्वारा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन डीसी वर्मा के द्वारा एक बहुत बड़ा काम हमारे क्षेत्र में किया गया है। जो ये मोहम्मदगंज है, यहाँ पर एक ठोकरें लगवाई गई हैं, शायद 50 लाख रुपए का, करोड़ों रुपए का काम हुआ है। डीसी वर्मा जी की हम केवल इस काम के लिए सराहना कर सकते हैं, ये उन्होंने काम अच्छा किया है। और गांव-गांव में जगह जगह लाइटें लगवाई हैं उन्होंने, उसकी सराहना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जनता जो है डीसी वर्मा से उतना खुश नहीं है। लेकिन जनता के मूड में योगी सरकार के लिए वोट देने के मन में है पूरी तरह से। जी, आप टीचर हैं, आप एक विद्यालय चलाते हैं, और विद्यालयों में बहुत तरह के नए निर्देश, नई शिक्षा नीति आई है। मैंने सुना है बहुत विद्यालय वाले परेशान हैं, क्या ऐसा कुछ है? नई शिक्षा नीति आई है, विद्यालय लोग परेशान हैं, लेकिन बदलाव तो करना पड़ेगा। जैसे और सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें कमियां थीं, और बदलाव जब होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि जैसे सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोग थे, उन पर हमको लग गया कि तुम्हें भाई समय से आना पड़ेगा। ऐसी प्राइवेट स्कूल वालों को कोई पाबंदियाँ नहीं थी, तो उनको भी कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं कि आपको भी सब चीज़ ठीक करनी पड़ेंगी। समस्याएं होती है, लेकिन समस्या के बावजूद भी हम चाहते हैं समस्या हो, लेकिन देश बदले, इसीलिए हम साथ हैं योगी जी के। ये तो बिल्कुल नई खबर है कि इतना परेशान होने के बाद भी देखिए विद्यालय के प्रबंधक हैं, और उसके बाद भी वो योगी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं कि चाहे परेशानी कितनी भी आए, लेकिन फिर भी सरकार को ही वोट देंगे। चलिए, मैं एक अगला मुद्दा, देखो जो भी साथी बोलना चाहें वो एक बार हाथ खड़ा कर दे, मुझे पता चल जाएगा कि मुझे उनके पास तक आना है। आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप विधायक जी काम से खुश हैं? ना, बिल्कुल नहीं, विधायक जी से बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसे मान के चलो खुश हैं तो हम सिर्फ योगी सरकार से। अच्छा, योगी जी से क्यों खुश हैं आप? योगी जी से इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्होंने जो विकास बहुत ज्यादा क्या विकास हुआ है आपके गांव में? खड़ंजा भी ठीक नहीं है। देखो, खड़ंजा तो फिर अगले पड़ेगा, जब प्रधानी का काम है, ये प्रधान जी का काम है, ये योगी जी का काम। प्रधान सरकार में काम नहीं करता। प्रधान सरकार में काम करता है, प्रधान कहाँ डालता है, प्रधान निधि से अपने पैसा वो कहाँ लगाता है, ये उसका मैटर है। योगी सरकार तो पैसा दे रही है भरपूर। योगी सरकार किसी तरह से पैसे में कोई कंजूसी नहीं है। लीजिए भाई साहब तो बहुत खुश हैं, आप बताओ आपका कितना विकास हुआ है? अरे हमारा तो कोई विकास नहीं हुआ आज बीजेपी की सरकार में, हम तो बर्बाद हैं भाई। क्यों बर्बाद, क्या हो गया आपके साथ? अरे हम तो बहुत बर्बाद हैं। हमें जो 70 किलो गल्ला मिल तो आज हम 10 किलो पर रह गए साहब। गल्ला भी रह जाओगे? हाँ, गल्ला भी रहोगे? हाँ, गल्ले पर आएंगे साहब। आपको मजदूरी नहीं मिल रही गाँव में? मजदूरी का कोई मजदूरी ना। साहब के पास चले जाओ, उनके खेत में काम ही काम है। हमें कोई काम ना है, हम तो अपने काम से काम है। खाली 70 किलो ही चाहिए आपको? जी, ऐसा था कि यूपी जो सरकार आने से पहले, योगी के मुख्यमंत्री से पहले बनने से पहले ये कलेक्टर थे। तो अब योगी सरकार आई तो इनका वो पद छिन गया है, तो अब इसलिए ये परेशान है। वैसे बाकी जो सब लोग हैं, बाकी जो पूरी जनता है, गरीब जनता है योगी सरकार में, जैसे ऐसे मान के चलें आपकी 90% जो अपने यूपी की जो जनता है, वह 90% जनता गरीब है। 10% जनता जो है आबादी है वो ठीक ठाक है, तो 90% जो जनता है वो पूरी तरह से सुखी है। तो आप 10% में आते हैं, दुखी हैं? अरे यार 10% में क्या आते हैं? अरे ये तो ऐसे तो हाँ ही, अगर जो ना हो तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाए फिर। मतलब ये सब भ्रष्टाचारी हैं? अरे यार भ्रष्टाचार नहीं होता तो जो काम कैसे होता है यार? आज 10 किलो में, आज जो 70 किलो में आज 10 किलो रह गया जो। लो भाई साहब, ये तो आपको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं आप सब लोगों को। आपको विकास भगवान है? विकास कुछ ना है बाबा, मतलब हम तो योगी और मोदी एक वोट देते हैं समझो, और चले विकास ना हो तो वोट दोगे? हाँ, उन्हें को देंगे ना। लेकिन ये तो करें हमारा विकास ना संतोष गंगवार को और ना ये डीसी वर्मा को, इनको कोई मतलब मैटर ना है यहाँ पर। लो भाई साहब, आपको विकास हुआ है? हाँ सही बात है, हम मोदी और योगी को वोट देंगे। और लेकिन ये तो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। अरे मैं तो चूतिया है, कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। और 2 फेरा, एक बात सुनो, महीना में 2 फेरा गल्ला मिल रहा है, बिजली फ्री हो गई, मतलब लाइटें लग गई, सब खंबा, सब लाइट उट सब कुछ आ रही है भरपूर। पहले इतनी लाइट कहाँ आती? लो भाई साहब, ये तो चूतिया बता रहे हैं आपके लिए। अरे हमें चूतिया जो बना रहे हैं, जो खुद चूतिया है। अरे इन्हें क्या मिल रहा हो बताओ, जो टूटे पे खरंजा पे चल रहा है, जब बताओ हमारी पहुंच कहाँ तक हुई? अरे मेरी बात सुनो, तो जगह हमारी पहुंच कहाँ तक हुई? जब बताओ देखो रहोगे दूर के साथ, पास नहीं होगे विधायक। ये एक मिनट, ये लोकतंत्र है, अपनी अपनी कहने का हक है, लेकिन लड़ने का नहीं है। थोड़ा दूरी के साथ। हाँ, हमें योगी या मोदी देखेगा यहाँ। तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए?
हम तो सरकार किसी की नहीं चाहते। आप कलेक्टर किस में थे? कलेक्टर किस सरकार में थे? अरे यार कलेक्टर हम किसी सरकार में नहीं थे। फिर क्या मिनिस्टर थे? ना कोई मिनिस्टर थे, डीएम, ना कोई डीएम से। फिर क्या थे? हम तो जैसे काश्तकार है वैसे काश्तकार फिर है। आपको ये बताओ फिर परेशानी क्या है सरकार से? परेशानी यही है 10 किलो आज 70 किलो में आज 10 किलो रह गया रह गए हैं। अच्छा भाई साहब आप बताएं, आपको क्या लगता है कि सरकार कुछ करा रही है विकास या नहीं करा रही है? ना सरकार बहुत बेहतर है जी, विकासवादी है, राष्ट्रवादी है, हिंदुत्ववादी है। हिंदुत्ववादी हाँ, है। बहुत। तो आप किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? हम तो विकासवाद पर, राष्ट्रवाद पर, हिंदुत्ववाद पर, तीनों पे कर रहे हैं आप? तीनों कर रहे हैं। भैया हम आप तक आएंगे, आप तक एक मिनट आएंगे। एक बार इनसे पूछो इन्हें क्या विकास नहीं हुआ है। इनके पट्टे हुए, जमीन मिली है, कमरा मिला है, कार्ड मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है इसमें? पट्टे करे हमारे ना तो अगले के बाद में मिल रही, तब तुमने मिल रही है। आएंगे। चलिए भाई साहब को तो बहुत परेशानी है, लेकिन दूसरे भाई साहब जी, एक बात बता दूं मैं जी, बाकी तो चल रहा है जो भी है। जी जी, अगर वर्मा जी का टिकट हमारी विधानसभा 119 अगर होता है, हो गया तो ठीक है, तो उनको ऐसा मानो कि उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब तो टिकट हो गया, अलग बात है, लेकिन अभी हो सकता है बदल जाए। अच्छा तो अगर नुकसान होगा तो कौन जीतेगा? नहीं, नुकसान होगा तो संभावना साहब ऐसा मानिए दूसरा उनका जो प्रतिद्वंदी है वो हमारे समझ में तो आ रहा है सुल्तान बेग का, लगभग सुल्तान बेग जी संभावना है। लेकिन डीसी वर्मा अगर हट जाए यहाँ से तो मैं भाई ये तो कह रहे हैं कि अगर डीसी वर्मा जी हट जाते हैं ये तो कह रहे हैं सुल्तान बेग जीत सकते हैं। सुल्तान बेग तो नहीं जीतेंगे, लेकिन आदमी सब जो है सरकार बीजेपी से खुश है और वोट बीजेपी को देगो, लेकिन विधायक से नाखुश हैं लोग। योगी मोदी के नाते हर बीजेपी के नाते वोट दे रहा है आदमी। चलिए हमारे कुछ युवा साथी हैं, थोड़ा सामने आओ यार, इधर आओ। ये पहली बार वोट दे रहे हैं, पहली बार वोट देंगे। ये बताओ पहला वोट है तुम्हारा? दोगे वोट? किसे दोगे? बीजेपी। क्यों दोगे? क्यों? हमको फायदा है, लाइट आ रही है। क्या फायदा है? तुम्हारा ब्याह करा दो? अभी ना। अरे मोबाइल चार्ज हो रहा है, बत्ती मोबाइल चार्ज हो रहा है। चलिए तो एक क्या मुद्दा है आपका, किस मुद्दे पे वोट देंगे आप? मोबाइल चार्जिंग पे केवल? मोबाइल चार्जिंग है, गल्ला फ्री हो रहा है, सब काम सब काम फ्री है। तो तुम्हें भी गल्ला मिलता है? हाँ। तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं। तो गल्ला क्यों मिल रहा है आपको? नहीं, पापा को। अच्छा पापा को मिल रहा है आपको। चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है सबके साथ बात करते हुए। एक और मुद्दा है जो कि बिजली का मुद्दा है। इससे पहले बिजली का क्या हाल था यहाँ हम जानते हैं इन सब लोगों से कि बिजली पहले कैसी आती थी और आज कैसी आती है। कुछ लोग विपक्ष ये कहता है कि बिजली तो ज़्यादा आती है, लेकिन बिजली का बिल इतना ज़्यादा आने लगा है कि लोग पैसा देने में सक्षम नहीं हैं और उन्हें अपना कनेक्शन कटवाना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है कि बिजली का बिल महंगा हो गया है? बिजली का बिल थोड़ा महंगा भी हुआ है और बिजली का बिल कम होना चाहिए। जो और सरकारें हैं हमारे यहाँ, राज्य सरकारें और भी हैं, हरियाणा है, पंजाब है, पंजाब में तो पूरा बिल ही माफ़ कर रखा है उन्होंने। तो यहाँ भी किसान की दशा अच्छी नहीं है और माफ़ करना चाहिए। मैंने सुना है अभी कि योगी सरकार ने कहा है कि आधा बिल हम जो माफ़ करेंगे, जो किसानी वाला जो ट्यूबवेल वाला बिल होता है उसको हम आधा बिल माफ़ करेंगे। लेकिन ट्यूबवेल का ही करेंगे, गांव जो लोग घर में रहते हैं, जो गांव में मजदूरी करते हैं, उनका बिल का। लेकिन एक बात मैं और बोल दूंगा आपसे जी, यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या, बिजली आने की समस्या नहीं है जी, लेकिन जो ट्यूबवेल वगैरह हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम जाते हैं तो वहाँ पर बिजली पूरी मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ बिजली तो मिल रही है। बिजली की जो समय अवधि है वो 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे बिजली आ रही है, लेकिन बिजली इतनी कम आती है, इतनी लो बिजली आती है तो उससे काम नहीं चल पा रहा है। नहीं, उसका तो सरकार निदान करने जा रही है। जो ट्यूबवेल की जो बिजली है वो अलग होगी, उसके पोल अलग लगेंगे, उसके तार अलग पड़ेंगे और काम चल भी रहा है इस समय। हाँ, निदान यदि कर देती है सरकार तो फिर अच्छा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बिजली का बिल तो कुल मिलाकर किसान की दशा अच्छी नहीं है। बिजली का बिल ज़्यादा है? बिजली के बिल ज्यादा ना है, गाय जरूर पकड़ी जाए, कुछ ना कुछ गाय पकड़ी जाए, गाय को जरूर। आप केवल गाय के मुद्दे पर हैं। किसान है, खेत रखाते हैं अपने। चलिए आराम आराम से, तो बोलो सही है सही। चलिए टिल्लू भैया, बिजली महंगी है का? ना बिजली ठीक है। बिजली कैसी है? ठीक है, थोड़ी महंगी तो है। महंगी है? हाँ। किस पार्टी को वोट देने का इरादा है? किसे सपोर्ट करेंगे? बीजेपी के लिए। क्यों करेंगे? भैया ठीक काम है, कुछ हमारे लिए ठीक लग अच्छा कुछ एक आध खराब बता दो। खराब हमारे तो नहीं लग रही। कोई खराब नहीं करो। अच्छा वोट कैसे दोगे? बीजेपी बता रहे हैं वो। अच्छा विधायक जी के काम से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। और चलिए भाई एक और लास्ट मुद्दा ले लेते हैं। काफी समय से आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मैदान में है, बसपा और कांग्रेस भी हैं। हालांकि सपा और भाजपा की टक्कर बताई जा रही है। आपको क्या लगता है? ना बीजेपी की टक्कर है। किससे टक्कर है?
अखिलेश है, बीजेपी की सरकार बननी है। सरकार बीजेपी की बनेगी। अच्छा, क्यों लगता है आपको? सभी सुविधा हैं, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? हर सुविधा है, समझ लो, जमीन से रुपया, गल्ला वगैरह सभी, सब कुछ फ्री है? सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री है? और लाइट बिजली भी आपको फ्री आ रही है? लाइट कनेक्शन तो फ्री है भाई सब। अच्छा, कनेक्शन फ्री हुआ है, तो आप बहुत खुश हैं? मुद्दा ये है सर, इस सरकार में ये बहुत गलत हो रहा है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बिल्कुल ब्लॉक कर दी नौकरी, बिल्कुल मिलना अच्छा, बंद। पहले नौकरियां मिलती थी? पहले काफी मिलती थी। गांव में कितने लोग लगे हुए हैं? काफी लोग लगे थे औरों की सरकार में। इस सरकार तो में पहले लग गए तो अब कैसे रह गए? और दूसरी बात, इस सरकार में ये गलत हो रहा है सर कि बच्चों के पेपर ना कराए जा रहे हैं, ऐसे ही नंबर दे दिए जाते हैं बिना पढ़े भी और पढ़े भी। कोरोना चल रहा है ना? कोरोना से क्या मतलब, कोरोना तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन पेपरों के बाद भी तो कोरोना रहता है। अगर कल के लिए बच्चों को कोई नुकसान हो तब भी आप सरकार से कहोगे कि तो कोरोना तो फिर भी रह रहा है ना, पेपर होने के बाद छुट्टी डाल दें ना, पेपर क्यों नहीं कराते हैं? लो, ये कह रहा है नौकरियां नहीं मिल रही है भाई। नौकरी मिला खा रही है तो तुमने अप्लाई करी? तुमने अप्लाई करी? हाँ हाँ जी साहब। अरे साहब, कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिल पा रहा हमें तो। पेंशन नहीं मिल रही है? और कुछ ना है 60 साल। जब पेंशन की किल्सन कब खत्म हुई? सही तो कह रहा, नफ तो कब हुई? तो किसे वोट दोगे? अरे साहब, अपने तो मोदी जी पक्के हैं। मोदी को वोट दोगे? और मोदी जी पेंशन ना दे रहे हैं? कुछ मत दो, मेरे वोट देंगे। तुम वोट दोगे? हाँ, वोट देंगे। मानोगे ना? ना, कतई ना, कतई ना वोट देंगे ना भाई। पक्के वोटर हैं, चाहे पेंशन मिले ना मिले, लेकिन वोट मोदियों को देंगे। चलिए साथियों, बहुत अच्छा लगा इस गांव में आकर, सब लोगों ने अपनी बेबाक राय रखी। भाई साहब, चुनाव शुरू हो गया है, किसको लड़ाने का इरादा है? हम तो भैया योगी मोदी ये जय हैं, और कौन है? इन्हीं को लड़ाओगे? पूरा गांव उसी को लड़ाना चाहता है? पूरे गांव को ठेका थोड़ा ले लो मैंने। यहाँ तो सब लोग बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बूथ अध्यक्ष हैं? हाँ, मैं तो पूरे गांव ठेका आपका हुआ ना, बूथ अध्यक्ष आप? ना, ठेका है भाई, जनता का वो है भाई। मैं तो कितने वोट पड़वा दोगे? कितने वोट पड़वा दोगे? वोट तो मैं कह रहा हूँ बहुत पैसे रह जाएंगे, कम में, और सब कम पड़ेंगे, और सब पार्टी रह जाए ना, ये कम में। अच्छा, ज्यादा इनके पड़ेंगे? हाँ। अच्छा, कौन से मुद्दा पे वोट मांग रहे हो गांव में आप? कौन? जब आप बूथ अध्यक्ष हो तो गांव में वोट मांगते होगे? अरे जे मुद्दा है भैया, वो सबको विकास, सबको वो हीरो पे। तो विकास हीरो है गांव के विकास देखो। और जो गांव खड़ंजा तो आपको सही ना है भाई। अरे यार, अब जो कहाँ के बहुत है जो तो प्रधान हो वो है। अच्छा, तो प्रधान काम है, और विधायक जी ने क्यों नहीं सही कराया? विधायक ना, अब जो लॉकडाउन लग गो, नप गो, वैसे कई बार नप गो। अच्छा, नप गया है। तो आप बूथ अध्यक्ष हो, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। ये सब लोग गांव में लॉकडाउन लग गो तो बात क्या करोगे? आपको हम बहुत देर तक खोज रहे थे, अब आप आए हैं। बूथ अध्यक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी होती है भाई गांव में। यहाँ अधिकतर लोग गांव जो आवारा पशु हैं उनसे बहुत परेशान है। तो क्या आपने क्या कराया? जा में तो दिक्कत है भाई। तो क्या कराया आपने फिर? इनमें तो काफी दिक्कत है भाई, हमारे खेत खाए गए। तो कैसे बूथ अध्यक्ष हो आप? भाई भैया, बूथ अध्यक्ष हैं, सारी आवारा पशु जितने भी हैं इनके खेत में छोड़ो ना ले जाके। इनकी जिम्मेदारी है ना। खा लो, हमारो खा लो, 18 बीघा के करीब, बहुत खाओ। तो फिर आप गौशाला क्यों नहीं बनवाते? अरे अब कहीं जाए सरकार आवाई नहीं। तो 5 साल क्यों नहीं गई? 5 साल क्यों नहीं गई? 5 साल वैसे जामे जो हिया बनो, का मालूम का होवा में बामू छोड़ का आए कई एक लोग गंजा। और तो क्या लगता है फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? हाँ, जीता ही। तो काम होगा अगली बार को? काम हो, गाँव वालों से कह दो गौशाला बनवा के दोगे? गांव वाले थोड़ा देंगे। नहीं, गांव वालों से कहो ना, आप बनवा के दोगे? गांव वाले क्यों देंगे? नहीं, आप दोगे ना बनवा के? आप बूथ अध्यक्ष बनवा के दोगे? हम कोशिश करेंगे। अच्छा, कोशिश करोगे? तो लगता है सरकार सुनेगी? अरे सुनाई क्यों ना यार, सबकी सुनना ही है तो सुनाई ना। चलिए भाई, ये थे बूथ अध्यक्ष और गांव के जिन साथियों ने अपने अपने ओपिनियन दिए। बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच आकर, और पुनः फिर कभी मुलाकात होगी आप सबसे। कहते हैं कि निगाहों में चरागों को महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।